राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। प्रजाजनों के मुख से यह सब सुनकर पृथु को भयंकर क्रोध आ गया और बोले, प्रजाजनों, आप निश्चित रहे, मैं उसी दुष्टा पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे ऐसा सबक सिखलाऊंगा कि उसको अन्न के हजम करने और वृक्षों को फल नहीं देने का सारा स्वाद याद आ जाएगा। यह राजा पृथु को इस तरह क्रोध में देखकर पृथ्वी ने मन ही मन सोचा कि राजा पृथु को उचित शिक्षा देकर समझाना चाहिए। यह सोचकर पृथ्वी तुरंत ही अपना गो का रूप धारण कर राजा पृथु से बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप मुझ पर वृद्धा कोप न करें। आप यदि मुझे सुफल सुरत्ना और सुखदा देखना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं कहती हूँ उसी तरह कार्य करो, क्योंकि प्रत्येक कार्य सही तरीके से करना चाहिए। यदि कोई मूर्ख पुरुष मक्खन निकालने के लिए दूध को मथने की जगह क्रोध में आकर बर्तन सहित पृथ्वी पर गिरा दे तो मक्खन नहीं तो क्या निकलेगा, दूध व दूध का बर्तन भी गंवा देगा। इसलिए आप मेरे कहे अनुसार कार्य करके मुझसे भरपूर अन्न और फलादि प्राप्त करो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, गो रूपी पृथ्वी तथा राजा पृथु से बोली, हे राजन, आप मुझे अच्छी तरह दूह कर समस्त प्रकार की औषधि मेरे अंदर से प्राप्त करें। अर्थात सर्वप्रथम जहाँ जहाँ मुझ में गड्ढे हैं उन समस्त गड्ढों को पहाड़ या टीलों से भरवाकर उनको एक समान करवाइए। फिर अच्छी तरह खाद डलवाकर मुझको खूब पोली करवाइए। अर्थात हल चलवा कर या खुदवा कर मेरी मिट्टी को इतना नरम करवा दो कि इससे आसानी से पानी मुझ में समा सके। फिर इसके पश्चात वर्षा नदी या नहर का पानी मुझ में डलवा कर मुझे गीली करवाइए, जिससे मैं बीजों को भली प्रकार उगा कर फलों से पल्वित कर सकूं। हे राजन, यदि आप इस तरह मुझे दोहेंगे तो फिर ऐसा कुछ भी कारण नहीं रहेगा कि मैं सफलता सुखदा और सुरत्ना न हो सकूं, होकर समस्त प्राणियों का सही तरह पेट भरकर प्रतिपालन न कर सकूं। राजा पृथु ने गो रूपी पृथ्वी की बात सुनकर उसके कहे अनुसार समस्त कार्य कर उससे अन्न, औषधि और अनेक तरह के फल पुष्प प्राप्त किए, जिससे प्राप्त कर प्रजा प्रसन्न हो प्रेम से प्रभु का भजन करने लगी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह पृथ्वी कामधेनु गाय के समान अच्छी तरह सेवा करने से समस्त प्रकार के फल प्रदान करती है। इसलिए जिस जीव प्राणी को इससे फल प्राप्त करने की इच्छा हो उसे पृथ्वी के कहे अनुसार उसे दोहनी चाहिए। इसको पहले भृंगु आदि ऋषिवरों ने और बाद में समस्त देवों, दैत्य, गंधर्व, यक्ष और राजा पृथु तथा मनुष्यों ने दुहो कर समस्त अन्न, औषधि और अनेक प्रकार के फलों एवं पुष्पों की प्राप्ति की थी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त प्रजा नगर एवं गांवों में रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी तो राजा पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प करके बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को बुलाकर तथा श्याम वर्ण घोड़ा सेना सहित छुड़वा कर यज्ञ आरंभ किया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा पृथु ने 99 यज्ञ पूर्ण करे और 100वां यज्ञ करने के लिए श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने उनका इंद्रासन छोड़ने के लिए भय से योगी का भेष धारण कर वह घोड़ा चुरा लिया। इसके पश्चात राजा पृथु को ऋषिवरों से जैसे ही पता चला कि इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया है तो राजा पृथु ने अपने पुत्र विजिताश्व को वह घोड़ा लेने भेजा
उस समय तो विजिताश्व वह घोड़ा ले आया, लेकिन फिर से मौका मिलते ही इंद्र ने फिर से उस घोड़े को चुरा लिया। इंद्र द्वारा बार बार घोड़ा चुराने पर राजा पृथु को अत्यंत क्रोध आया, तो उन्होंने जैसे ही इंद्र को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, उसी क्षण ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को उन्हें समझाने के लिए वहां भेजा। देव ऋषि नारद जी राजा पृथु के पास जाकर बोले, हे राजन, हमारा कहना मानकर आप अपना क्रोध शांत करें और 100वें यज्ञ की पूर्ण आहुति डालिए, क्योंकि अमृत पीने के कारण इंद्र अमर है और वह नहीं मर सकता। और जब तक इंद्र जीवित है, कोई भी पुरुष विधि विधान से 100 यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकता। यदि आपकी इंद्रासन लेने की इच्छा है तो वह आपको हम अभी दिलवा देते हैं। देव ऋषि जी की बात सुनने के पश्चात राजा पृथु बोले, हे देव ऋषि नारद जी, इसमें इंद्रासन पाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। इतना कह राजा पृथु ने जैसे ही पूर्णाहुति दी, त्यों ही प्रभु ने चतुर्भुजी रूप में आकर राजा पृथु को दर्शन दिए। अपने समक्ष प्रभु श्री हरि विष्णु जी को देखकर राजा पृथु और समस्त देव ऋषियों तथा मुनिवरों ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की, और फिर प्रभु श्री हरि विष्णु जी सबको मन इच्छा पूर्ण होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु को यज्ञ पुरुष प्रभु मन इच्छा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा पृथु ने प्रसन्न होकर समस्त ऋषिवर व मुनिवर और अन्य ब्राह्मण तथा अनाथों को मन इच्छा दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा किया, और फिर इंद्र से भी द्वेष छोड़कर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह राजा पृथु को जब सुख पूर्वक राज्य करते हुए काफी दिन बीत गए, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि कितना अच्छा होता यदि 7 द्वीपों में धर्म और प्रभु में पूर्ण प्रीति होकर पाप और अन्य कुकर्मों से प्राणियों को बिल्कुल नफरत हो जाती। यह सब सोचकर राजा पृथु ने समस्त राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों और मुनिवरों को राजधानी में बुलवाया। थोड़े ही दिन पश्चात निश्चित समय पर समस्त राजा, महाराजा, संत, ऋषिवर, मुनि तथा प्रजा के मुख्य पंच राजा पृथु के यहाँ उपस्थित हो गए। उन सबको आया देखकर राजा पृथु ने सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।